आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। एक इंग्लिश इडियम है जहां पर कहा जाता है स्मेल योर कॉफी, यानी कि जग जाइए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से डिफेंस को लेकर फोकस बढ़ा है। वैसे रिजल्ट्स को लेकर हम लोग यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हाईएस्ट लेवल पर बातचीत तो होती है जहाँ पर कहा जाता है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। फिर से मैं कहूंगा कि इन सभी चीजों को लेकर अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग तरीके के कमेंट्स आएंगे और हम लोग पूरे दिन इस चीज को डिबेट कर सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है या नहीं। हालांकि वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं देश में बनाए जाने वाले वेपन सिस्टम्स को लेकर और उनको टेस्ट करने के लिए यूज होने वाली फैसिलिटीज को लेकर। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का आवाहन एक तरफ है, लेकिन अगर आप कटिंग एज वेपन सिस्टम्स को बनाना चाहते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए सभी तरीके की फैसिलिटीज आपके देश में होनी चाहिए। फिलहाल भारत सरकार और डिसीजन मेकर्स के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहां से किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं आता है। इसके अलावा ये टेस्टिंग फैसिलिटीज आपकी फ्रेंडली कंट्रीज में अवेलेबल है और आप जब चाहें तब उनको एक्सेस कर सकते हैं। इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। पिछले लगभग 2 साल से डीआरडीओ ट्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए रशिया में स्लॉट्स का वेट कर रहे हैं और ये इंजन बनकर तैयार है, लेकिन इसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं हो पा रही। ये फैसिलिटीज देश में अवेलेबल है नहीं और अगर भारत अपना खुद का इंजन बना लेगा तो नेचुरली बाहर से आप किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट एक्वायर नहीं करेंगे और ये फ्रेंडली कंट्रीज जिनके आप पोटेंशियल कस्टमर हैं वो $1 बिलियन लॉस में जाएंगे। ऐसे में वो अपनी फैसिलिटीज आपको क्यों यूज करने देंगे। बात अगर केवल जेट इंजन टेस्टिंग को लेकर होती तो एक बार समझा जा सकता था कि जेट इंजन की टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और शायद भारत सरकार केवल 1 या 2 इंजन प्रोजेक्ट्स के चलते इस चीज को सैंक्शन नहीं कर रही। लेकिन ये चीज केवल जेट इंजन तक लिमिटेड नहीं है। ऑलमोस्ट हर तरीके की टेस्टिंग के लिए आप काफी हद तक बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि बेसिक डीजल इंजन की टेस्टिंग के लिए आप यूके के ऊपर डिपेंडेंट है। आमतौर पर भारत में प्रोटोटाइप डीजल इंजन बनाए जाते हैं, उसके बाद इनको यूके भेजा जाता है जहां पर इनके ऊपर बेसिक टेस्टिंग होती है। बाद में ये इंजन वापस इंडिया आते हैं। इस टेस्टिंग डेटा के हिसाब से आप डिजाइन को फर्दर रिफाइन करते हैं और फिर से ये इंजन यूके भेजे जाते हैं ताकि रिफाइंड इंजन के ऊपर फर्दर टेस्टिंग की जा सके। इस प्रोसेस में कई बार आपको स्लॉट्स मिलते हैं, कई बार आपको स्लॉट्स नहीं मिलते हैं और कई बार आपको महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट की ओवरऑल टाइमलाइन इंपैक्ट होती है। ड्रोन्स में जाने वाले पिस्टन इंजन्स कोई बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और डीआरडीओ की तरफ से कुछ ही सालों के अंदर अपना खुद का इंजन बना लिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश में टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग हो रही है। जी हाँ, इंजन को फिजिकली पहाड़ के ऊपर ले जाया गया है और क्योंकि लद्दाख में काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ पर सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की जा रही है इंजन को पहाड़ के ऊपर रख के। इस प्रोसेस में डीआरडीओ को कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे पूरी तरीके से टेस्टिंग कंप्लीट करने में। और अगर आपके पास में डेडिकेटेड टेस्ट फैसिलिटी होती जहां पर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता तो यही टेस्टिंग 1 या 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती। वैसे पिछले कुछ सालों में देश में विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई गई हैं और कई सारी फैसिलिटीज बनाई गई। लेकिन अगर आपको LCA Mark II कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के ऊपर विंड टनल टेस्टिंग करनी है तो आपको एयरक्राफ्ट फ्रांस ले जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको बेसिक UUV टेस्ट करना है यानी कि बेसिक अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल, तो उसके लिए भी आपको सिस्टम को इटली ले जाना पड़ता है। इनफैक्ट टॉर्पीडो टेस्टिंग के लिए आपको इटली ले जाना पड़ता है। और जब देश में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो नेचुरली आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट डिलेड होंगे और जैसे ही आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब पहुंचने लगते हैं आपके अवेलेबल स्लॉट्स खत्म होने लगते हैं। नेचुरल है कि अगर आप अपने खुद के सिस्टम्स बना लेंगे तो उन देशों से आप सिस्टम्स नहीं खरीदेंगे जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और ऐसे में वो अपनी फैसिलिटीज का एक्सेस आपको क्यों देंगे जब आप उनके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फैसिलिटीज को बनाने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि साल 2027 तक आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, विकसित बनना चाहते हैं, तो देश में हर तरीके के टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं अपने लेवल पर एक लेटर प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप हमारी इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।